नमस्ते दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जहाँ पर कई सारे फीमेल सुपर हीरोज़ की जोड़ी को दिखाया गया है। हाँ, सही सोचा आपने, द मार्वल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कहानी के मेन विलन डार्विन को दिखाया जाता है, जिसे कि दूसरे प्लेनेट में एक बैंगल मिलता है और इस बैंगल को क्वांटम बैंड कहा जाता था, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ थी। पर उस बैंगल का दूसरा हिस्सा भी होता है जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था, और दूसरी क्वांटम बैंड के ना मिलने पर डार्विन बहुत परेशान हो जाती है। और फिर हमें अर्थ में एक बच्ची कमाला खान को दिखाया जाता है, जिसके पास उसी क्वांटम बैंड का दूसरा हिस्सा था, जिसकी वजह से कमाला के अंदर भी बहुत शक्तियाँ होती है और कमाला की शक्तियों के बारे में उसके पेरेंट्स को भी पता था। और फिर हमें दूसरे सुपर हीरो कैप्टन मार्वल को दिखाया जाता है, जो कि अपने बिल्ली के साथ स्पेसशिप में होती है। असल में कैप्टन मार्वल बहुत समय से स्पेस में घूम रही होती है और तभी उसे निक फ्यूरी का कॉल आता है। यहाँ मैं बता दूँ कि निक फ्यूरी एक ऑर्गेनाइजेशन सील का डायरेक्टर था और सारे सुपर हीरोज शील्ड के अंदर में ही काम करते थे। और अभी निक फ्यूरी अपने दूसरे सारे साइंटिस्ट और मोनिका के साथ एक स्पेस स्टेशन में होता है। असल में मोनिका कैप्टन मार्वल की दोस्त की बेटी थी, जिसकी मौत बहुत पहले कैंसर की वजह से हो गई थी, और मोनिका के अंदर भी सुपर पावर्स होती है। निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल और मोनिका को बताता है कि स्पेस में एक जंप पॉइंट को खोला गया है। असल में जंप पॉइंट एक रास्ता था जिसकी मदद से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाया जा सकता था, और वो जंप पॉइंट अपने से बंद नहीं हो रहा होता। इसलिए कैप्टन मार्वल उसी प्लेनेट के पास चली जाती है जिसके सामने वो जंप पॉइंट खुला हुआ था। असल में ये वही प्लेनेट था जहाँ पर की मूवी के मेन विलन डार्विन को क्वांटम बैंड मिला था, और शायद डार्विन ने ही उसी क्वांटम बैंड की मदद से जंप पॉइंट को खोला था। वहीं दूसरी तरफ मोनिका को भी अपने स्पेस स्टेशन के पास एक दूसरा जंप पॉइंट खुला हुआ मिलता है, और जैसे ही कैप्टन मार्वल और मोनिका अपने पास वाले जंप पॉइंट को छूते हैं, वैसे ही पृथ्वी में कमाला का क्वांटम बैंड भी चमकने लगता है और तीनों जान की जगह आपस में बदल जाती है। यानी कि कैप्टन मार्वल कमाला के घर पहुंच जाती है, मोनिका कैप्टन मार्वल के प्लेनेट पर, और कमाला मोनिका की स्पेस सूट के अंदर। निक फ्यूरी और उन तीनों को समझ नहीं आ रहा होता कि उन तीनों की जगह आपस में कैसे बदल गई, और कमाला के पेरेंट्स भी हैरान हो जाते हैं कि कैप्टन मार्वल उनके घर में कैसे पहुंच गई। और जैसे कैप्टन मार्वल वापस से अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वैसे ही वो तीनों वापस से टेलीपोर्ट होकर अपने जगह में पहुंच जाते हैं। निक फ्यूरी को पता नहीं चल रहा होता कि कमाला के साथ कैप्टन मार्वल और मोनिका की जगह कैसे बदल गई, इसलिए वो मोनिका के साथ कमाला के घर जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उन्हें उन तीनों के टेलीपोर्टेशन होने के पीछे का कारण जान पाए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन मार्वल भी एक दूसरे प्लेनेट डार्नेक्स पर पहुंच जाती है, जहाँ पर डार्विन स्क्रल्स यानी कि उस प्लेनेट के लोगों के साथ सौदा करने गई थी ताकि वो उनके प्लेनेट के सारे लोगों को अपने प्लेनेट में ले जाए, और साथ में वो उनके प्लेनेट का वातावरण भी ले जाना चाहती थी, क्योंकि बहुत पहले कैप्टन मार्वल की गलती की वजह से डार्विन का प्लेनेट का पूरा सूरज, पानी और हवा बर्बाद हो गया था। इसलिए अब डार्विन वापस से उस जंप पॉइंट की मदद से दूसरे सारे प्लैनेट्स के हवा, पानी और सूरज को अपने प्लेनेट हाला में ले जाना चाहती थी ताकि हाला के लोग वापस से अच्छे से रह पाए। पर तब तक कैप्टन मार्वल भी उनके प्लेनेट में पहुंच गई थी और वो अपनी बिल्ली के साथ उनके बेस के अंदर डूब जाती है। पर तभी डार्विन के लोग उसके ऊपर हमला करने वाले थे, पर जैसे कैप्टन मार्वल वापस अपने शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, तभी वो टेलीपोर्ट होकर कमाला के घर में पहुंच जाती है और कमाला कैप्टन मार्वल की जगह में। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कमाल के ऊपर हमला करते, कैप्टन मार्वल की बिल्ली उन्हें अपने शक्तियों से निगल जाती है। असल में जब वो तीनों अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तभी वो तीनों आपस में टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे की जगह में पहुंच जाते हैं, जिससे उन सबको समझ आ जाता है कि उन तीनों के पास एक ही प्रकार की शक्तियाँ थी जो कि उसी जंप पॉइंट से कनेक्टेड हो चुकी थी, जिससे कि डार्विन ने खोला था। इसलिए शक्तियों का इस्तेमाल करके उन तीनों की जगह आपस में बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ डार्विन अपनी शक्तियों से प्लेनेट डार्नेक्स में एक जंप पॉइंट खोलकर उसकी पूरी हवा को अपने प्लेनेट में ले जाने वाली थी। इसलिए मोनिका, कमाला और कैप्टन मार्वल तीनों उस प्लेनेट में टेलीपोर्टेशन की मदद से पहुंच जाते हैं ताकि वो डार्विन को ऐसा करने से रोक पाए, क्योंकि डार्विन अगर उस प्लेनेट की हवा को ले गई तो वहाँ पर रहने वाले सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो तीनों एक साथ डार्विन के ऊपर हमला कर देती है, पर डार्विन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और वो उन्हीं के पावर को एब्जॉर्ब करके उनके ऊपर ही हमला कर देती है और अपनी शक्तियों की मदद से जंप पॉइंट को खोल देती है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट की हवा ट्रांसफर होकर डार्विन के प्लेनेट हाला में जाने लगती है, और इसकी वजह से वो प्लेनेट तबाह होने लगा था। इसलिए वो तीनों अपने स्पेसशिप में ट्रेनेक्स से कुछ लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो तीनों अब मिलकर भी उस प्लेनेट को नहीं बचा सकते थे। वहीं डार्विन के प्लेनेट हाला में हवा पहुँच गई थी, इसलिए अब वहाँ के लोग बिना मास्क के भी सांस ले सकते थे, और डार्विन के बार बार जंप पॉइंट को खोलने की वजह से पूरे समय रेखा में दिक्कत आ रही होती है। उन तीनों को पता चल गया था कि डार्विन अपने प्लेनेट हाला को वापस से जीवित करना चाहती है, और वो अपने ग्रह के पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए
एक दूसरे प्लेनेट एलांडा में जा रही होती है, क्योंकि वो प्लेनेट 90% पानी में डूबा हुआ था। इसलिए कैप्टन मार्वल, मोनिका और कमाला तीनों जान उस प्लेनेट में पहले ही पहुंच जाते हैं ताकि वो उस प्लेनेट को डार्विन से बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ निक फ्यूरी को अपने स्पेस स्टेशन में कई सारे अंडे जैसे दिखने वाली चीज मिलती है, पर उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि अंडा किस जानवर का है। इसलिए उन सबको लग रहा था कि ये सब अंडे एक हथियार है जिसे कि डार्विन ने उनके ऊपर चुपके से छोड़ा है। वहीं वो तीनों पानी की प्लेनेट एलांडा में पहुंच जाते हैं, जिसमें कि 90% से ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और कैप्टन मार्वल एलांडा के राजा को वार्निंग दे देती है कि जल्दी डार्विन अपने लोगों के साथ एलांडा में आ जाएगी ताकि वो उनके प्लेनेट का सारा पानी ले जा पाए। जिसे सुनकर एलांडा का राजा उन तीनों के साथ मिलकर अपने प्लेनेट को बचाने का प्लान बनाता है, पर तब तक डार्विन भी अपनी पूरी सेना के साथ उस प्लेनेट में पहुंच जाती है और वह एलांडा के राजा को उनके सामने घुटने टेकने के लिए कहती है। पर एलांडा का राजा उसके सामने नहीं झुकता और एलांडा के लोग और डार्विन की सेना के बीच में युद्ध छिड़ जाती है, जिसमें कैप्टन मार्वल, मोनिका और कमाला भी उनका साथ दे रही होती है। कैप्टन मार्वल और मोनिका दोनों डार्विन को रोकने के लिए उसके ऊपर एक साथ हमला कर देती है, पर जैसे कि हमें पता था कि डार्विन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी और वो अकेले उन दोनों को बहुत आसानी से हरा देती है। और आखिर में वो क्वांटम बैंड की मदद से वापस एक जंप पॉइंट को खोल देती है, जिसकी वजह से एलांडा का पानी डार्विन के प्लेनेट हाला में जाने लगता है। और अब वो तीनों चाहते हुए भी उस जंप पॉइंट को बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस जंप पॉइंट को बंद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, जो कि उन तीनों के पास नहीं थी। इसलिए वो सब वापस अपने स्पेसशिप में बैठकर उस प्लेनेट से निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो तीनों उसी प्लेनेट पे एलांडा के लोगों के साथ रहे तो यहाँ पर उनकी भी मौत हो सकती थी। और वहाँ से वो तीनों वापस से निक फ्यूरी के स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर उनका भी हालात ठीक नहीं होता, क्योंकि उनका स्पेस स्टेशन पूरी तरीके से बंद होने लगा था। इसलिए उन सबको जल्दी यहाँ से बचकर निकलना होगा, पर उनके पास बस एक ही रेस्क्यू शिप होती है। इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब क्या करे। और उनके स्टेशन में जो अंडे मिले थे वो सब कैप्टन मार्वल की बिल्ली के ही बच्चे होते हैं। इसलिए निक फ्यूरी अपना दिमाग लगाते हैं और उन बिल्ली के बच्चों से सारे साइंटिस्ट को निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें पता था कि उन सारे बिल्ली के अंदर भी सुपर पावर्स है, जिसकी वजह से सारे साइंटिस्ट उसके अंदर सुरक्षित रहेंगे और बिल्लियों के छोटे होने के कारण सब लोग उस रेस्क्यू शिप में अट जाएंगे। इसलिए निक फ्यूरी कमाला के पेरेंट्स और सारे बिल्लियों के साथ उसी रेस्क्यू शिप में बैठकर सेफली पृथ्वी में लैंड कर जाते हैं, जहाँ पर पहुंचकर वो सारी बिल्लियाँ साइंटिस्टों को अपने अंदर से निकाल देती है, जिसकी वजह से आखिर में उन सबकी जान बच जाती है। और दूसरी तरफ डार्विन वापस से धरती की कक्षा में एक जंप पॉइंट को खोल देती है, क्योंकि उसके प्लेनेट हाला का सूरज भी बर्बाद हो चुका था और वो धरती के सूरज के ऊर्जा को अपने प्लेनेट में ले जाना चाहती थी। इसलिए कैप्टन मार्वल, मोनिका और कमाला तीनों डार्विन की स्पेसशिप में पहुंच जाती है ताकि वो डार्विन को ऐसा करने से रोक पाए। डार्विन और उन तीनों के बीच में वापस से फाइट होने लगती है और इस बार वो तीनों अपनी पूरी दम लगाकर डार्विन के ऊपर हमला कर देती है और डार्विन को बहुत जख्मी करके गिरा देती है। पर इस बार वो जख्मी होने का नाटक कर रही थी और वो चालाकी से उठकर वापस से कमाला के ऊपर अपने हथौड़े से हमला कर देती है और कमाला के हाथों से उसकी क्वांटम बैंड को निकाल देती है, जिसे पाने के बाद वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। इसलिए कैप्टन मार्वल वापस से डार्विन के ऊपर हमला कर देती है ताकि वो उसे उन दोनों क्वांटम बैंड को छीन पाए। पर डार्विन अपने पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करके जंप पॉइंट को तोड़ देती है, जिससे वो जंप पॉइंट अब बंद नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से धरती का सूरज पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और साथ में इतनी शक्तियों को इस्तेमाल करने की वजह से डार्विन की भी मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऊर्जा की मदद से उस जंप पॉइंट को बंद किया जा सकता था। इसलिए कमाला वापस से उन दोनों क्वांटम बैंड को पहन लेती है और कैप्टन मार्वल की शक्तियों के साथ मोनिका को बहुत सारी ऊर्जा से भर देती है ताकि मोनिका उसका इस्तेमाल करके जंप पॉइंट को बंद कर पाए। मोनिका बहुत सारी ऊर्जा लेकर जंप पॉइंट की उस तरफ चली जाती है और अपनी पूरी जी जान लगाकर जंप पॉइंट को बंद कर देती है, लेकिन इससे पहले कि वो जंप पॉइंट से बाहर निकलती वो जंप पॉइंट बंद हो गया था, जिसकी वजह से मोनिका मल्टी यूनिवर्स की समय रेखा में फंस जाती है, जिससे कैप्टन मार्वल और कमाल को बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि मोनिका अब किस ग्रह में होगी। पर अच्छी बात यह थी कि जंप पॉइंट के बंद होने के कारण धरती का सूरज बच गया था, लेकिन डार्विन का प्लेनेट हाला का सूरज अभी भी बेजान था। इसलिए कैप्टन मार्वल अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके हाला की सूरज को वापस से जिंदा कर देती है, क्योंकि जैसे कि हमें पता था कि कैप्टन मार्वल की गलती की वजह से हाला प्लेनेट बर्बाद हुआ था। और फिर हमें वापस एक कैप्टन मार्वल को दिखाया जाता है, जो कि अब कमाला के फैमिली के साथ रहने लगी थी और कमाला अब अपने ही जैसे बच्चियों को ढूंढ रही होती है जिनके अंदर भी सुपर पावर्स होगी, ताकि वो इस दुनिया को बचाने के लिए एक टीम बना पाए। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जब मोनिका की आंख खुलती है तो वो अपने पास अपने मॉम को पाती है, पर उसकी मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती, क्योंकि मोनिका की मॉम की मौत बहुत पहले ही कैंसर की वजह से हो गई थी, जिससे मोनिका को समझ आ जाता है
कि अब वो जंप पॉइंट की वजह से पैरेलल यूनिवर्स में फंस गई है, जहाँ पर मोनिका की मॉम का रूप अभी भी जिंदा थी, इसलिए मोनिका की मॉम उसे नहीं पहचान पा रही होती। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।